बेटे, आज पानी पीकर अपनी भूख शांत कर ले, कल तेरे बाबा खाना लेकर आएंगे। माँ, तुम रोज कहती हो और हमें रोज पानी पिलाकर सुला देती हो। इतना कहकर बंटी जोर जोर से रोने लगता है। बंटी को रोता देखकर चंपा की आंखें भी भर आईं। बस आज रात की बात है बच्चों, कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। कल तुम दोनों को खाना जरूर मिलेगा। अच्छा, कल खाना मिलेगा ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं। दरअसल लोटन एक जूस की दुकान पर काम करता था। वो जूस के ग्लास धोता और ग्राहकों को जूस पिलाता। लेकिन ठंड का महीना आ गया था और शीतलहरी पड़ रही थी। ऐसे में ग्राहकों ने जूस की दुकान पर आना बंद कर दिया था। दुकान घाटे में चलने लगी, जिस कारण दुकान के मालिक ने लोटन को काम से निकाल दिया। काम छूट जाने के कारण लोटन का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया था। लोटन रोज काम की तलाश में बाहर जाता, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिस कारण उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। उस दिन लोटन ने बच्चों को बोल तो दिया था कि कल खाने का इंतजाम कर देगा, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन लोटन काम की तलाश में घर से बाहर निकला। उस दिन घना कोहरा था, दिन में भी अंधेरा छाया हुआ था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लोटन को कोई काम नहीं मिला। लोटन उस दिन भी उदास मन से घर लौट रहा था। बंटी और बिक्कू मेरी राह देख रहे होंगे कि बाबा आएंगे और खाना लाएंगे, लेकिन मैं आज भी उनके लिए खाना नहीं ले सका। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, तू ही मेरी कुछ मदद कर। ऐसा सोचता हुआ लोटन रास्ते में जा रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। ये क्या है? लोटन ने वहां गौर से देखा तो मुर्गा मुर्गी का एक जोड़ा सड़क के किनारे दुबका हुआ था और ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। लोटन को उन पर दया आ गई। उसने मुर्गा मुर्गी को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। बाबा खाना लाए हो ना? बंटी बेटा, खाना तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। लोटन ने अपनी गोद से उतारकर मुर्गा मुर्गी को जमीन पर रखा। मुर्गा मुर्गी को देखकर बंटी और बिक्कू खुश हो गए और उनके साथ खेलने लगे। दोनों भूल गए कि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारे खाने का तो ठिकाना नहीं, आप इन्हें भी ले आए, इन्हें क्या खिलाओगे? तू चिंता मत कर चंपा, कल मैं कहीं से थोड़े से दाने लेकर आऊंगा और इन्हें खिलाऊंगा। ठंड के मौसम में जब हमारी मुर्गी अंडे देगी तो उसे बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। बंटी और बिक्कू ने मुर्गे का नाम सुल्तान और मुर्गी का नाम नूरी रखा। दूसरे दिन लोटन सुल्तान और नूरी के लिए खाना लाने बाजार गया। उसने एक दुकानदार से थोड़े से अनाज मांगे। भैया, मुट्ठी भर अनाज मिल जाएगा क्या? मुर्गे को दाना डालना है। हाँ भैया, ये लो, अपने मुर्गे को खूब दाना खिलाओ। दुकानदार लोटन को थोड़े से अनाज देता है, जिसे लेकर लोटन घर आता है। बंटी और बिक्कू सुल्तान नूरी को दाना खिलाने लगते हैं। माँ देखो, नूरी कितने प्यार से दाना खा रही है। लगता है हमारी तरह ये दोनों भी कई दिनों से भूखे हैं। उस दिन दुकानदार ने जो थोड़े से अनाज दिए थे, उसमें से थोड़े चावल पकाकर चंपा ने सबको खाना खिलाया। नूरी और सुल्तान के आने से हमें भी खाने को मिला है। बच्चों, अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में नूरी अंडे देगी, जिसे बेचकर हम कुछ पैसे कमा लेंगे और हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लोटन दूसरे दिन भी दुकानदार से कुछ अनाज मांगने जाता है। देखो भैया, रोज रोज मुफ्त में अनाज मैं नहीं दे पाऊंगा, समझे? भैया, मुफ्त में कौन मांग रहा है? मैं तो उधार लेने आया हूँ। कुछ ही दिन में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, ये लो अनाज। इस तरह लोटन सुल्तान और नूरी के खाने का इंतजाम करता और उनके बहाने लोटन के परिवार को भी एक वक्त का खाना मिल जाता। कुछ दिन हो गए, नूरी ने अब तक अंडे नहीं दिए। हाँ, दुकान वाले का बहुत उधार भी हो गया है। वो अपने पैसे मांगने लगा है। मैंने सोचा था अंडे बेचकर उसका उधार चुका दूंगा। अब हम क्या करेंगे? नूरी और सुल्तान के चक्कर में हम कर्जे में भी डूब गए। अब तो अनाज भी खत्म हो गया है। ना तो नूरी और सुल्तान को खिलाने के लिए कुछ बचा है और ना हमारे खाने के लिए। तुम चिंता मत करो चंपा, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगले दिन लोटन फिर से उस दुकानदार के पास जाता है। लोटन को देखते ही दुकानदार भड़क उठता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरी मुर्गी अंडे देगी तब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। कई दिनों से तू यही बोल रहा है, पता नहीं तेरे पास मुर्गी है भी या नहीं। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो तेरे घर आकर पैसे वसूल कर लूंगा मैं। लोटन को उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। लोटन वहां से जाने वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका नाम पुकारा। लोटन? लोटन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सन्यासी खड़े थे। उन्होंने लोटन से कहा, लोटन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब देख लिया है। तुम्हारी मुसीबतें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। सन्यासी ने अपनी झोली में से एक मुट्ठी अनाज निकाला और कहा, इसे
अपने मुर्गे और मुर्गी को खिला देना। लोटन ने एक मुट्ठी अनाज ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इससे सुल्तान और नूरी का आज का भोजन हो जाएगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। लोटन एक मुट्ठी अनाज लेकर घर आता है और चंपा को देता है। इतने से अनाज से क्या होगा, आज तो इन्हें खिला दोगे, लेकिन कल क्या खिलाओगे? अब रोज रोज वो सन्यासी तुम्हें थोड़े ही मिलेंगे, कल के लिए कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। कल के लिए कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम इस अनाज को आज तो इन्हें खिला दो। चंपा ने वो एक मुट्ठी अनाज सुल्तान और नूरी को खिला दिया। सुल्तान और नूरी पल भर में अनाज चट कर गए, मानो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। लेकिन लोटन के परिवार को आज फिर भूखा सोना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह जब बंटी और बिक्कू सोकर उठे तो रोज की तरह नूरी और सुल्तान के साथ खेलने गए। लेकिन उन्होंने वहां देखा कि नूरी ने अंडे की जगह पर गरम गरम गुलाब जामुन दिया था। बाबा जल्दी आओ, देखो नूरी ने क्या दिया है। बिक्कू की आवाज सुनकर लोटन ने कहा। लगता है नूरी ने अंडे दिए हैं। लोटन और चंपा भागे भागे आए तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। नूरी ने अंडे की जगह ढेर सारे गरम गरम गुलाब जामुन दिए थे। अरे वाह, गुलाब जामुन। बंटी और बिक्कू ने एक एक गुलाब जामुन खाया। ये गुलाब जामुन तो बड़े स्वादिष्ट हैं। चंपा और लोटन ने भी गुलाब जामुन चखा। ये तो चमत्कार हो गया, हमारी मुर्गी अंडे की जगह गुलाब जामुन दे रही है, और वो भी इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन। ये जरूर उस सन्यासी बाबा के अनाज का चमत्कार है। वो कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी मुसीबतें जल्दी खत्म होने वाली हैं। बंटी और बिक्कू ने ढेर सारे गुलाब जामुन खाए। बंटी और बिक्कू, सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। माँ, गुलाब जामुन इतने टेस्टी हैं कि हम खुद को इन्हें खाने से रोक ही नहीं पा रहे हैं। उस दिन चमत्कार पर चमत्कार हो रहे थे। गुलाब जामुन खत्म ही नहीं हो रहे थे। बंटी और बिक्कू जितना गुलाब जामुन खाते, नूरी उससे ज्यादा गुलाब जामुन फिर दे देती। लोटन के घर में गर्मा गर्म गुलाब जामुनों का ढेर लग गया। इतने सारे गुलाब जामुन, क्यों ना हम इन्हें बेच दें? हाँ चंपा, तुम ठीक कह रही हो। इन गुलाब जामुनों को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। लोटन ने एक बर्तन में सारे गुलाब जामुन इकट्ठा किए और उन्हें लेकर बाजार चला गया। बाजार जाकर उसने आवाज लगानी शुरू की। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए, 10 के 2 गुलाब जामुन, 10 के 2 गुलाब जामुन। तभी एक आदमी लोटन के पास आया। अरे भाई, मेरे घर में अचानक से कुछ मेहमान आ गए। एक काम करो, मुझे 1 दर्जन गुलाब जामुन दे दो। लोटन ने उस आदमी को गुलाब जामुन दे दिया। वो गुलाब जामुन जब मेहमानों ने खाया तो वे भी जाते समय लोटन से गुलाब जामुन खरीद कर ले गए। धीरे धीरे लोटन के सारे गुलाब जामुन बिक गए। इधर नूरी ने और भी गुलाब जामुन दे दिए थे। ये लो, नूरी ने और भी गुलाब जामुन दिए हैं। वो तो गुलाब जामुन दिए जा रही है, तुम इन्हें भी बेच दो। रात होने तक लोटन ने सारे गुलाब जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लिए। घर लौटते वक्त उसने दुकानदार का उधार चुका दिया और घर के लिए कुछ अनाज खरीद लिया। बंटी की माँ, आज दाल सब्जी और रोटी बनाओ, मैं राशन लाया हूँ। आज सुल्तान और नूरी भी हमारे साथ खाना खाएंगे। चंपा ने उस दिन अच्छा खाना बनाया। फिर सबने मिलकर खाना खाया। सुल्तान और नूरी ने भी उनके साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। अब नूरी रोज रोज गरम गरम गुलाब जामुन देती और लोटन उन्हें बाजार में बेच देता। ठंड के मौसम में उसके गरम गरम गुलाब जामुन लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे लोटन और उसके परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो गई।